फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। जैसे कि हम लोग सब जाने हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें हम लोग बहुत सारे रिएक्शन पढ़ लिए थे। आज टर्म है पढ़ने का उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसे पढ़ने के पहले सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्या है? एक चाइना डिश है, ठीक है। ये क्या है? एक चाइना डिश है और इस चाइना डिश के अंदर हमने कॉपर के कुछ चूर्ण को रखा है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर के चूर्ण है, कॉपर चूर्ण को रखा है। और ये देखिए फिगर, जिसे हम लोग तिपाई यानी ट्रिपॉड भी कहते हैं, ये बर्नर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जाली लगा हुआ है। फिगर में इसलिए बता रही हूँ कि क्लास 10th में आपके जेक बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिगर से रिलेटेड। जहाँ पर नेम है वहाँ पर नंबरिंग दे दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि इसका नाम लिखें, ठीक है। तो हम क्या कहें, कॉपर चूर्ण को लिए हैं चाइना डिश में और उसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि इस कॉपर चूर्ण के चारों ओर एक काले पदार्थ की इस प्रकार एक परत बन जाती है, ठीक है। तो वो काला परत, आखिर वो काला पदार्थ क्या होता है, हमें ये जानना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं तो कॉपर चूर्ण क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और यही काला पदार्थ क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड होता है। और इसका मतलब क्या है कि कॉपर में किस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही है, किस चीज़ की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यानी क्या होता है, हम आपको समझाने जा रहे थे उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मीन्स जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को हम या तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर उस पदार्थ का हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का या तो उपचयन हुआ है या उस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें कि क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन मिल गया और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब इसी गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं, ठीक है। तो जब हम गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या करते हैं, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या बना, पुनः फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन को त्याग करके कॉपर में और फिर जल का निर्माण करता है। यहाँ देखिए उन्होंने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके जल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन्हीं रिएक्शन के थ्रू हमको जानना है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम कहते हैं उस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो रही। कैसे? कॉपर ऑक्साइड, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम लोग कौन सा गैस प्रोवाइड करें, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करें, तो उससे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को त्याग कर दे रहा है और कॉपर में पुनः क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, जल बना देता है। तो यहाँ पहले केस में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो कॉपर में पुनः चेंज हो जा रहा है। तो जब किसी तत्व में या फिर धातु में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किए थे, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उससे देखिए क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है। यानी इस हाइड्रोजन में किस चीज़ की बढ़ोतरी हुई है, तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई है, वृद्धि हो गई। तो जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम उसे कहते हैं कि उस तत्व का क्या हो गया, उपचयन हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। उस तत्व का उपचयन हुआ है यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है।
इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसका आप देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है किसमें, जिंक में। और कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन ऑक्साइड में। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, MnCl2 H2O और Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन हट के यहाँ Cl2 जुड़ गया है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, इसलिए हम इसे अपचयन और या फिर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके ऑपोजिट यहाँ HCl में आप देखिए, HCl में क्या हो रहा है, क्लोरीन है, तो यहाँ से क्लोरीन हट गया है, लेकिन क्लोरीन हटने के बाद इसमें क्या जुड़ गया है, देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया और फिर पुनः ये क्या कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी यहाँ क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। इसमें यहाँ पर HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो जल में परिणत हो रहा है। तो इस तरह ये सारे रिएक्शन से क्या हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उस पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उस पदार्थ का क्या होता है, उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन होता है। और वैसे पदार्थ जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की हानि होती है, ह्रास होता है, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं, उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए हम इसका एक क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं। लेकिन परिभाषा लिखने से पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि अक्सर पूछा जाता है कि कॉपर चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर काले पदार्थ की परत क्यों बन जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर यही होगा कि कॉपर चूर्ण को जब गर्म किया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसमें यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसी के कारण क्या होता है, उस वहाँ पर काले रंग की पदार्थ बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण और कॉपर का उपचयन के कारण। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड redox reaction with the help of hydrogen and what is the role of hydrogen in this reaction. Okay, its role is opposite to that of the oxygen. How, कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड में। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरे केस में आप यहाँ देखिए, एक तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि HCl है, तो इससे क्या हो रहा है कि क्लोरीन हट रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल जा रहा है और वाटर बना रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हुआ है ना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना यहाँ पर, है ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जाके मिल जा रहा है, तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी उपचयन हुआ है। लेकिन अभी इसका दूसरा अगर हम टर्म देखें तो इसी HCl से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, यानी हाइड्रोजन HCl में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन बन रहा है। इट मीन्स क्या, क्लोरीन में किसकी कमी हो गई, हाइड्रोजन की कमी होगी, तभी तो क्लोरीन बना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ध्यान से देखने, HCl से क्लोरीन निकल जा रहा है, या फिर कह सकते हैं क्लोरीन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है, यानी क्लोरीन में किसकी कमी हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, और वो फिर क्लोरीन बनाता है। तो जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है तब भी हम ये कह सकते हैं कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, यानी उस पदार्थ का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसीलिए हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर रिडक्शन रिएक्शन है उसमें हम हाइड्रोजन टर्म यूज़ करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में या तो हाइड्रोजन की कमी होगी और या नहीं तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उसके विपरीत अगर किसी रिएक्शन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन में कमी होगी और उसके विपरीत हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन रिएक्शन यानी रिडक्शन अभिक्रिया।
ठीक है। तो इसको यही समझाने का ये क्या था, मेरा पर्पस यही था कि हम क्या करते हैं जब भी डेफिनेशन लिखते हैं तो बहुत कोई क्या होता है हाइड्रोजन टर्म को उस डेफिनेशन में जोड़ते हैं, बहुत को नहीं जोड़ते। तो आप नहीं जोड़ेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप जोड़ के बनाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। तो चलिए हम इसे परिभाषित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होने से किसी पदार्थ का उपचयन एवं ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की वृद्धि होने से किसी पदार्थ का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होने से किसी पदार्थ का उपचयन एवं ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की वृद्धि होने से किसी पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेट्स डिफाइन इट इन इंग्लिश। ओके, इट इज वेरी सिंपल, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू increase of oxygen and other get reduced due to reduction of oxygen or oxidation reduction reaction। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि सामान्यतः जितनी सारे भी अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं वो एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वह अलग अलग नहीं होती। अगर उपचयन हुआ है तो साथ ही साथ अपचयन भी होता है, और अपचयन होता है तो उसके साथ साथ उपचयन भी होता है। और इसको बंद करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अभिक्रिया होती है, या फिर उपचयन होती है, या अपचयन अभिक्रिया होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।